देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए जरा, जब चुनाव से ठीक कुछ घंटे पहले जब बिहार की जनता वोट डालने की तैयारी में थी, तभी एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और अडानी तीनों के साफ सुथरे शासन के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हाँ, घोटाले का आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 62,000 करोड़ रुपए का है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये कि इस भ्रष्टाचार के आरोप किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने लगाए। यानी अब इस बार घोटाले की जो पोल है किसी कांग्रेस या विपक्षी नेता ने नहीं खोली, बल्कि घर के ही एक सदस्य ने एनडीए की चूल्हे हिला दी है। दोस्तों आज हम इसी पर बात करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस लौटते हैं आज की चर्चा पर, क्योंकि चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आरके सिंह का वो बयान जिन्होंने सीधे सीधे ये आरोप लगाए हैं कि बिहार की नीतीश मोदी सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ मिलकर जनता के पैसे से एक महाघोटाला किया है। महाघोटाला। उन्होंने ये भी बताया कि बिहार सरकार ने अडानी से 25 सालों के लिए बिजली खरीदने का करार किया, लेकिन उस बिजली की दर को जानकर हर नागरिक दंग रह जाएगा। 6 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा। जी हाँ, आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। वही बिजली जिसे अन्य कंपनियां 3 से 4 रुपए में दे रही थी, यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो जनता के टैक्स के पैसे से अडानी को 2 गुनी कीमत पर बिजली खरीदने का ठेका दिया गया है, वो भी अगले 25 सालों के लिए। ये वो खुलासा है जो हर किसी को सकते में और हैरानी में डाल रहा है। अब जरा सोचिए, एक राज्य जहां आज भी हजारों गांव में रोजाना बिजली नहीं आती, वहां सरकार ने एक कारोबारी दोस्त के लिए अरबों खरबों का सौदा क्यों किया? और ये सौदा भी चुनाव से कुछ महीने पहले क्यों फाइनल हुआ? ये संयोग नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। आरके सिंह का ये आरोप इसलिए है और भी कहीं ना कहीं वो भारी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वो 2017 से 2024 तक मोदी सरकार में बिजली मंत्री रह चुके हैं, यानी इस डील के हर पहलू को अंदर से जानते हैं। उनके शब्दों में इस डील की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। ये बयान कोई साधारण राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि एनडीए के भीतर चल रही गहरी अडानी एंजाइटी का इशारा है। इसलिए आरके सिंह के इस बयान का जिक्र मैंने अपनी चर्चा की शुरुआत में किया। दरअसल पिछले कुछ सालों में मोदी अडानी की साझेदारी ने जितना राजनीतिक फायदा दिया, उतना ही अब ये बोझ बनती जा रही है। अडानी पर पहले ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने गंभीर वित्तीय हेरफेर के आरोप लगाए थे दोस्तों। फिर भी मोदी सरकार ने हर प्रोजेक्ट, हर सेक्टर, बंदरगाह से लेकर एयरपोर्ट और अब बिजली तक अडानी के हवाले किया है। और अब वही नीति बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए चुनावी सिरदर्द बन गई है। समझ रहे हैं आप? चुनावी सिरदर्द। बिहार की राजनीति अगर बात करें तो बिहार की राजनीति में ये पहला मौका है दोस्तों, जब एक सत्ताधारी गठबंधन के अंदर से ही इतनी बड़ी रिश्वतखोरी की बात बाहर आई। आरके सिंह का बयान अगर देखा जाए तो ये बयान आने के बाद विपक्षी दलों ने इसे अडानी एनर्जी स्कैम नाम दिया है। कांग्रेस ने इस संदर्भ में ट्वीट भी किया है और कहा है कि अब जब बीजेपी का मंत्री ही मोदी अडानी की साठगांठ उजागर कर रहा है, तो सीबीआई को चुप क्यों रखा गया है? आरजेडी और इंडिया गठबंधन ने भी इसे जनता से धोखा बताते हुए मांग की है कि अगर मोदी सरकार में सचमुच पारदर्शिता है तो इस डील की हर शर्त और भुगतान का जो विवरण है वो सार्वजनिक किया जाए। ये मांग यहां पर रखी गई है। लेकिन असल सवाल ये है दोस्तों, कि क्या सीबीआई वाकई जांच करेगी?
या फिर वही पुराना स्क्रिप्ट जो है वो दोहराया जाएगा, वो चलता नजर आएगा। विपक्ष पर रेड और सत्ताधारी गठबंधन के ऊपर सन्नाटा, क्योंकि अनुभव यही बताता है कि जब भी बात अडानी की आती है, सरकार के सारे जांच तंत्र पॉलिटिकल सेफ्टी मोड में चले जाते हैं। यही तो होता है और यही वजह है कि आप और हम ऐसे मुद्दे लेकर चर्चा के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये मामला केवल एक घोटाले का नहीं है दोस्तों, बल्कि सिस्टमैटिक का अगर देखा जाए तो करप्शन का प्रतीक है, जहां सत्ता और पूंजी ने मिलकर लोकतंत्र को बाजार बना दिया है। बिजली जैसी बुनियादी जरूरत जो आम जनता के अधिकार से जुड़ी है, उसे भी अब कॉर्पोरेट मुनाफे का जरिया जो है वो बना दिया गया है। जनता से वसूले जाने वाली बिजली बिल में हर महीने जो अतिरिक्त पैसा जाता है, वो दरअसल अडानी जैसी कंपनियों की जेब में भरा जा रहा है। और जब ये सौदा 25 साल के लिए है, तो सोचिए कि अगली 2 पीढ़ियां तक बिहार के नागरिक इस भ्रष्ट सौदे का खामियाजा भुगतेंगे। यही विडंबना है और यही सोचनी है भी। अब जब एनडीए के भीतर ही ये बम फूट चुका है, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये डबल इंजन सरकार जनता की भलाई के लिए बनी थी या कॉर्पोरेट इंजन के लिए? नीतीश कुमार, जो अक्सर सुशासन बाबू कहलाते थे, जिन्हें सुशासन बाबू के नाम का एक टैग दिया गया था, अब इस आरोप के बाद क्या बचाव कर पाएंगे? और मोदी जी, जो मंचों से भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा लगाते हैं, क्या अब अडानी डील पर जवाब देंगे या दे पाएंगे? सच यही है दोस्तों कि जब सत्ता और उद्योगपति के बीच की जो दीवार है वो जब टूट जाती है ना, तो लोकतंत्र कमजोर होता है। और जब भ्रष्टाचार की पोल सत्ता के अपने ही लोग खोलने लगे, तो आप समझ लीजिए कि सड़ान बहुत गहरी है। बिहार की इस डील ने ये साफ कर दिया है दोस्तों, साफ कर दिया है कि अडानी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दरअसल अडानी मॉडल ऑफ डिपेंडेंसी है, जहां सरकारें जनता की नहीं बल्कि अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए काम करती है। उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं। और आज की इस चर्चा के अंत में आप याद रखिए दोस्तों, इसे जहन में बिठा लीजिए कि घोटाले तब खत्म नहीं होते जब मीडिया उन्हें दबा देता है, बल्कि तब जब जनता उन्हें याद रखती है, सवाल करती है। इसलिए अगली बार जब कोई डबल इंजन कहे, तो जरूर पूछिएगा कि इंजन चल रहा है जनता के लिए या फिर अडानी के लिए। इसी सवाल के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? ये चर्चा सुनने के बाद आपके जहन में क्या सवाल हैं और उन सवालों के जवाब आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।